देखिए, जब विपत्ति में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो कहीं हाथ दिखाने जाते हैं कि हाथ में भाग्य की रेखा है कि नहीं, कहीं ज्योतिष समझने जाते हैं, फिर तीर्थाटन जाते हैं, फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब में जाते हैं, फिर गंगा जी में पैसा फेंकते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं जब कष्ट में होते हैं। ये सब करने के बावजूद भी ये सब हम करते आ रहे हैं, लेकिन कष्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कभी लगता है कि आंधी की तरह कष्ट बढ़ गया, कष्ट की बाढ़ आ गई, कभी लगता है कुछ कम हो गया। तब समय आ गया है कि हम कष्ट निवारण के उपाय स्वयं करें। जैसे किसी प्रश्न का उत्तर जानना होता है, हमें इतिहास जानना है, तो हम इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास जो पढ़ते हैं अधूरा लिखा गया है। इतिहास जो चापलूसी करते थे उन्होंने लिखा है। जो राजा के हाँ में हाँ मिलाते थे वो इतिहास लिखे हैं, तो सही इतिहास तो होगा नहीं। ऐसे जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं, दर्शन है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, ये सब चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं ये सब अधूरी है। तो अधूरी पढ़ाई से शांति तो मिलती नहीं। अब हमें करना क्या है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो जाएं। प्रभु ने सक्षम बनाया है ऐसी रचना जिसमें सिर ऊपर हो, रीढ़ नीचे हो। सिर को जड़ कहते हैं और रीढ़ को मुख्य तना कहते हैं, बाकी सब शाखाएं हैं। इस रचना को श्रीमद् भगवद गीता में अश्वत्था कहा गया है। हमें स्वयं ये ज्ञान है, हमें ये अधिकार है, हम अपने भाग्य की रेखा खुद बनाएं। अगर किसी भी कारणवश पिछले जन्मों में, कई जन्मों में गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, अमानवीय कर्म हुआ है, चोरी डकैती किया है, मर्डर हत्या किया है, तो उस दुष्कर्म के फल को निष्क्रिय करने का भी पावर हमें दिया गया है। ऐसी रचना जिसमें जड़ और तना जमीन के समानांतर हो, उसको ये पावर नहीं दिया गया है। देखिए, गाय है, बकरी है, भैंस है, बैल है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनका सिर और रीढ़ जमीन के समानांतर है। इनको पावर नहीं मिला है और कहीं पंडाल लगा के बैठने की शक्ति नहीं है। लोमड़ी एक बिल बनाएगी, अतिथियों के लिए दूसरी बिल नहीं बनाएगी। आप देखिए कितना हम लोग आतिथ्य सत्कार करते हैं। ये गुण मानव में मिला है। हमने 1000 दुष्कर्म किए हो, हजारों मर्डर किए हो, पूरा अमानवीय व्यवहार किए हो, हमारा काम ही हो कि आदमी को मार मार करके उनके सिर को हम माला बनाएं, हमारा काम ही हो अंगूठा काट करके हम माला पहन लें, वही हमारा रुद्राक्ष हो जाए। ऐसे दुष्कर्म करने के बाद भी उन दुष्कर्म से जो प्रतिफल मिलता है उसको निष्क्रिय करने का पावर भी हमें ही मिला है। तो सब तो मिला है, तो अब इससे डरिए भी मत। जितने बुरे कर्म हो गए हैं कोई बात नहीं, उनके जो बुरे फल मिलने वाले हैं उसको निष्क्रिय करने का पावर हमें मिला है और हमें अपने भाग्य की रेखा बनाने का पावर मिला है। हमें सब कुछ करने का पावर मिला है, ये याद रखिए। जब याद रखेंगे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो उस पावर को कैसे जगाएं हम? हमारा पावर सो रहा है, ये कष्ट है, ये हमारे अंदर अनंत शांति है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। हम शांति के लिए भटकते हैं, जगह जगह जाते हैं, तब भी शांति मिलती नहीं है। तब अपने अंदर हम शांति को कैसे जगाएं? हमें पावर दिया गया है। छिपे हुए ज्ञान को, शक्ति को कैसे जगाएं? हम वर्तमान में हैं, हम इतिहास जानना चाहते हैं, तो हम अतीत को कैसे वर्तमान में ला करके देखें, ये हमें पावर मिला है। भविष्य में क्या होगा हम ज्योतिष के आधार पर जानना चाहते हैं, हम गणना करते हैं, उससे पूरा सही नहीं उतरता है। कभी तुक्का लग गया, कभी नहीं लहा। हमें पावर मिला है कैसे भविष्य को वर्तमान में लाके खड़ा कर दे।
अतीत और भविष्य को वर्तमान में लाके खड़ा करने का पावर हमें मिला है। ऐसी रचना जिसका सिर ऊपर रीढ़ नीचे हो। कृष्ण भगवान ने क्या कहा है इस रचना को? यह अश्वत्था है। और क्या कहा है? इसके अंदर जो परिवर्तन प्रकट होते हैं वो ज्ञान की तरंगे हैं, जो आपने अभ्यास किया है। अभी हाथ को ऊपर किया, नीचे किया, हाथ को मोड़ा, फैलाया, दोनों हथेली को पीछे रखा, दाहिने बाएं आगे पीछे जो भी किए, इसको करने में जो कुछ अनुभव हुआ वो ज्ञान है, वो शक्ति है जो निराकार रूप में है। हम उसकी अनुभूति साकार रूप में कर रहे हैं। यही तो कहा है योगेश्वर कृष्ण ने। योग कहते हैं मिलाना, जोड़ना। उसके जो अवतार हैं कृष्ण भगवान, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, जब कहते हैं हे अर्जुन, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। वृक्ष किसको कहते हैं? ऐसी रचना जिसको हम और आगे न लंबा कर सके। बीज को लंबा करके हम पेड़ बना देते हैं, लेकिन जब पेड़ बन गया तो पेड़ को और लंबा नहीं कर सकते हैं। इसलिए पेड़ को वृक्ष कहते हैं। एक अंडा है, इसको हमने जानवर में बदल दिया, एक अंडे को चिड़िया में बदल दिया। अब जानवर को हम और नहीं लंबा कर सकते, चिड़िया को और लंबा नहीं कर सकते हैं। वृक्ष कहते हैं जिसका वेष्टन न किया जा सके, जिसके आकार को और हम न बढ़ा सके। ऐसे जितने आकार हैं उसमें हे अर्जुन, मुझे अश्वत्था के रूप में जानो। अश्वत्था की परिभाषा दिया है, ऊर्ध्व मूलाधो शाखा अश्वत्थम। ऐसी रचना जिसकी जड़ ऊपर शाखाएं नीचे हैं वो अश्वत्था है। और इसको प्राहु अव्ययम, इसको अव्यय कहते हैं, यानी छुकता नहीं है, सनातन है। जो देख रहे हैं ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जैसे पानी हम पीते हैं, पानी पहले भी था भाप के रूप में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में, ऊर्जा की तरंगों के रूप में, आज भी है तरल के रूप में, कल होगा बर्फ के रूप में, मरेगा नहीं है। तो सिर से पैर की उंगली तक जो आपका रूप है, इसको कृष्ण भगवान ने अश्वत्था कहा है और कहा हे अर्जुन, वही हमारा रूप है। जब कृष्ण भगवान ने कह दिया कि आपका रूप उनका रूप है, तो इसको मानने में क्या दिक्कत है? अब कह दीजिए हम कृष्ण हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन औरों को भी तो मानिए, ये थोड़ी गहमी है। अगर सिर से पैर की उंगली तक किस रूप में कृष्ण भगवान है हमने माना, तो आपको भी तो मानेंगे, भले ही आप अपने को माने या ना माने। एक छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि इसको आँख कहते हैं, इसको कान कहते हैं, ये सिर है, लेकिन हमें पता है। तो वो भले न कहे आँख कहाँ है, उसको पता ही नहीं, सिर कहाँ है उसे पता ही नहीं, लेकिन हम कहते नहीं कि नहीं सिर ये है, आँख ये है। ये थोड़ी कहते हैं कि बच्चों को पता नहीं तो हम भी भूल जाएंगे। जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, साक्षात योगेश्वर कृष्ण का रूप आपका रूप है, और यही आप सबके लिए जानिए। और क्या कहते हैं? तो कृष्ण भगवान के अंदर जो ज्ञान और शक्ति थी वो कहाँ है? आगे कहा छंदासी यस्य पर्णानि। इसमें जो छंद कहते हैं, जो कड़ापन, ढीलापन, गर्मी और सर्दी, हल्का और भारीपन जो अनुभव होता है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, सिर में कुछ हो रहा है, इस सबको छंद कहा गया है। यही अश्वत्थ वृक्ष की पत्तियां हैं। छंदास यस्य पर्णानि। आगे क्या कहते हैं? हमें तो ज्ञान चाहिए भाई। कृष्ण भगवान के अंदर जो ज्ञान और शक्ति, हम तो उसके भूखे हैं। यतसम वेद, यही वेदों का ज्ञान है जो कृष्ण भगवान के अंदर है। वेदों का ज्ञान क्या है? हम कौन, आप कौन, दुनिया कैसे बनी है, इसको बनाने वाला कौन, इसकी रक्षा कौन कर रहा है, इसमें परिवर्तन कौन कर रहा है, यही तो वैदिक ज्ञान है। तो उन्होंने कहा कि जो अनुभव करते हैं यही वैदिक ज्ञान है। वेद को किताब लेकर के जो पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता है। जो अनुभूति करते हैं इसको स्वीकार करिए, आप ज्ञानी हो जाएंगे। और इसको जानने वाले को हम वेदज्ञ कहते, स वेदविद, इसको कृष्ण भगवान कहते हैं। तो यहाँ ये मत सोचिए कि लड़की और लड़का, भगवान के संतान को केवल भगवान के संतान कहते हैं।
भगवान के संतान को लड़की लड़का नहीं कहते हैं। जिस दिन लड़का लड़की का एक ड्रेस हो जाएगा और वो ड्रेस लगेगा जैसे देवताओं का ड्रेस है, उस दिन समझिएगा कि एकता आ गई है। अभी तो हम लड़की हो गए, ज़बरदस्ती हमको पहना दिया जाता है लड़कियों का ड्रेस। हम लड़का हो गए तो हमको वो पहना दिया जाता है। अभी भेदभाव किया जाता है कि लड़की इधर बैठेंगे, लड़का इधर बैठेंगे। इसका मतलब अभी हम अमानवीय प्रवृत्ति में हैं। हम लड़के आधी रात को घूमें, लड़कियां नहीं घूम सकती हैं, हम अमानवीय प्रवृत्ति में हैं। तो जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तो ये अमानवीय प्रवृत्ति ऐसे लुप्त हो जाएगी जिससे सूरज के उगने पर प्रकाश हो जाता है। तब आपको ज्ञान को तलाशने के लिए किताब में नहीं जाना पड़ेगा, शांति को पाने के लिए कुंभ मेला में नहीं जाना पड़ेगा, चारों तीर्थों में नहीं जाना पड़ेगा, अंदर में ही मिलेगी सब। जो चीज़ चाहेंगे सब अंदर में भरा मिलेगा। भविष्य को जानने के लिए ज्योतिष नहीं पढ़ना पड़ेगा, अतीत को जानने के लिए इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपके ही शक्ति से इतिहास अतीत वर्तमान में आ जाएगा और भविष्य भी आ जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी जो पैगंबर हैं, राम और कृष्ण, ईसा और बुद्धा, कबीर और नानक की श्रेणी में हैं। उन्हें पता था कि आज़ादी चंपारण से मिलेगी। बड़े बड़े राजनेता थे, कितने लोग थे आप सबको देख लीजिए पूरे उसमें, किसी ने नहीं कहा। श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या लिखने वाले बाल गंगाधर तिलक ने भी नहीं कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल और जितने लोग थे, किसी ने नहीं कहा। केवल महात्मा गांधी को समझ में आया कि चंपारण से जाएं, और अकेले ही गए थे, जहाँ की भाषा भी नहीं समझते थे। ये कैसे हुआ? ये उनके अंदर का ज्ञान जगा हुआ था, उनको दिखाई पड़ता था। ऐसे आपका भी ज्ञान जगेगा। अब आपको गांधी बनना है, आपको कृष्ण भगवान के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को खोलना है। इसलिए हम आपके पास आए।